हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस का दूसरा पार्ट। हमने लास्ट टाइम देखा था फंक्शंस फर्स्ट क्लास होते हैं और वो क्यों होते हैं, ये डेफिनेशन देखा था। आज हम देखेंगे फंक्शन बनाते कैसे हैं पाइथन के अंदर। हर लैंग्वेज में फंक्शन को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। पाइथन के अंदर जो तरीका है वो एक कीवर्ड से स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं डेफ। ठीक है ना, डिफाइन डेफिनेशन जो बोलना आप चाहते हो उसको डेफ कीवर्ड है। ठीक है। और डेफ के बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो, यहाँ पर आपका नेम ऑफ फंक्शन होगा। इसके अंदर जो आप इस ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखते हो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम कोलन डालते हैं और यहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं, ये एक, और यहाँ फाइनली आपका एक रिटर्न होता है। ये फंक्शन का टेम्पलेट होता है। डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है, नाम होना चाहिए फंक्शन का, पैरामीटर होने चाहिए, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, एंड यहाँ पर आपका लॉजिक होता है और फाइनली एक रिटर्न होता है। ये फंक्शन का बॉडी हमेशा आपका ऐसा ही रहेगा ना। तो एक फंक्शन लिख करके देखते हैं कि कैसे काम करता है एक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा जो किसी भी नंबर को स्क्वायर करता है। इस फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ नंबर। ठीक है। और हम यहाँ पर इनपुट में, यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर इनपुट नम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा इनपुट नंबर है और ये मेरा एक पैरामीटर है। आप यहाँ पर और भी पैरामीटर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन के नीचे एक दूसरा इसका जेनरिक वर्जन भी डालूंगा, बट फिलहाल के लिए हम स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर डाला है इनपुट नम, और इसके अंदर मैं अब लॉजिक लिखूंगा। तो लॉजिक क्या है, किसी भी चीज को स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इनपुट नम स्टार स्टार टू। ठीक है ना, इसको आप किसी भी नंबर में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक नया वेरिएबल एसक्यू बनाया और रिटर्न एसक्यू कर दिया। ये फंक्शन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ एक बारी पहले चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर 3 डालूंगा और उससे 9 मेरे को मिल रहा है ना। इसमें दो तीन चीज नोटिस करने वाली। पहले, इसको हम पैरामीटर तब बोलते हैं जब हम फंक्शन में डेफिनेशन, जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम इसको कॉल कर रहे होते हैं, तो यूजुअली हम इसको आर्ग्यूमेंट नाम से बात करते हैं। तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो कि ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्मली इसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं और इसको हम इनफॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब हम कॉल कर रहे होते हैं फंक्शन को तो हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ये एक बुकिश डिस्टिंक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इंटरचेंजेबली बहुत लोग दोनों को पैरामीटर, दोनों को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मतलब लेकिन फॉर्मली पता होना चाहिए कि जो करेक्ट वे हो ये है कि ये पैरामीटर है और यहाँ जब हम कॉल कर रहे हैं तो दैट्स एन आर्ग्यूमेंट ना। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इसमें रिटर्न क्या चीज है, तो पहले तो ये कि जब नया नया बंदा फंक्शन लिखता है ना, तो सबसे पहले प्रिंट लिखने का उसको पता नहीं क्या शौक होता है। तो सबसे पहले अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हो, अवॉइड प्रिंट। जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन जब आप करते हो, जैसे आप 2+3 लिखते हो तो 5 आ रहा है। ये 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। ठीक है ना, प्रिंट नहीं हो रहा है। ये चीज अंतर, तो बहुत लोगों को रिटर्न और प्रिंट में, प्रिंट का मतलब बस प्रिंट होना होता है, राइट। रिटर्न का मतलब एक्चुअली कुछ एग्जीक्यूशन होके आपको एज एंड यूजर की तरफ कुछ मिल रहा है ना। देखने में लगता है कि प्रिंट और रिटर्न एक जैसा है, बट नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। प्रिंट एक प्रिंट है, उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो यूजुअली जब आप फंक्शन लिखते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए ना। अगर मैं यहां पर प्रिंट लिख दूं, दैट्स ऑल राइट, आप लिख सकते हो। उस केस में जो रिटर्न है, अब यहां पर कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, पहले जैसा ही सब कुछ है, राइट, कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं इसको, और मैं अब z प्रिंट करूं तो z को कुछ नहीं आ रहा, z में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। जबकि जब मैंने इसको यहां चलाया तो ये 9 प्रिंट हुआ।
और वो प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है। तो प्रिंट मत लिखना, प्रिंट लिखने से आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट में। ये देखो जेड में कुछ नहीं है, बट इसी को आप हटा करके अगर रिटर्न कर दो, दैट इज परफेक्ट। अब आप इसको सेव कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रिटर्न और प्रिंट में। प्लीज डू नॉट यूज प्रिंट, भगवान के लिए प्रिंट यूज मत करना, ये बहुत ही अजीब लगता है फंक्शन के अंदर प्रिंट, ठीक है ना। तो ये प्रिंट का कोई मीनिंग नहीं है। ओके गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि जब आप फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप लिखते हो, और मान लो मैं जैसे लिखता हूँ हेल्प ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, सो यहाँ पर ना ऑलरेडी पाइथन आपको एक छोटा सा हेल्पर आपके लिए बना करके दे देता है। ऑल्दो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए एक हेल्प ये बना देता है। आप चाहते हो कि आप अपना हेल्प खुद तैयार करो तो आप बना सकते हो। उसके लिए आपको ट्रिपल कोट के अंदर आप अपना डॉक्स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनपुट लिख सकता हूँ एनी नंबर विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नो स्ट्रिंग प्लीज, ठीक है। आउटपुट एनी float or integer value as the square of a value, ठीक है। अब जब आप इसको चलाओगे और इसका हेल्प आप जब मेंशन करोगे ना, तो अब थोड़ा सा ये आपको इंफॉर्मेशन भी देगा, और ये वही इंफॉर्मेशन है जो अंदर हमने ट्रिपल कोड के अंदर डाला है। इसको और आप डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। हम टाइपिंग जब मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो हम इसमें और देखेंगे कि इसको और हम कैसे बेटर वे में डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट है तो टॉक्स के बारे में ज़रूर पढ़ना। टॉक्स एक वे है जिसके थ्रू से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट ठीक है, वो लेटर क्लासेस के लिए है। पहले हम, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको एक फंक्शन लिखना आना चाहिए। तो आई होप आपको फंक्शन का एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है, उसमें एक रिटर्न होना चाहिए और उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। ओके, इसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ और मैं बोलूँ पावर ऑफ नंबर, अब इसमें मैं चाहता हूं कि किसी भी पावर, मैं यहाँ पर ऑलरेडी जब भी मैं चलाऊंगा किसी भी नंबर के लिए स्क्वायर ही देगा, पर मैं चाहता हूं कोई भी पावर आ जाए। उस केस में मैं एक दूसरा पैरामीटर भी यहाँ पर पास कर सकता हूँ और उसका नाम मैं रखूंगा पावर, और इस 2 को मैं पावर से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ पावर ऑफ नंबर, और यहाँ पर अगर मैं 3,2 पास करूँ तो अगेन 9, अगर मैं 3,3 पास करूँ तो 27। तो ये आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं ना। ये 2 फंक्शन हैं, इन दोनों से हम बहुत छोटा सा काम कर पा रहे हैं कि हम पैरामीटर को डिफाइन कर पा रहे हैं, पैरामीटर के हिसाब से हम अपना आउटकम को चेंज कर पा रहे हैं ना। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल कुछ भी, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कट पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और ये काम करता है, ठीक है। अच्छा नोटिस एक चीज़, यहाँ पर पाइथन को फ़र्क नहीं पड़ता आप रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस लगा रहे हो कि नहीं, या रिटर्न के बाद स्पेस लगा रहे हो, पाइथन दोनों केसेस में ठीक काम करता है। बट मेरी शायद आदत हो गई है, इसकी वजह से मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, बट आप नहीं भी लगाओगे तब भी पाइथन कंप्लेंट नहीं करेगा। ओके, बट यस पैरेंथेसिस का एक दूसरा मतलब भी है। ट्यूपल के केसेस में आपको कई बार पैरेंथेसिस डालना ही पड़ेगा, फोर्स हो जाओगे आप, बट इन जनरल आप लगाओ मत लगाओ, अगर एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये बढ़िया हो गया। ये आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट, नाम, डेफ कीवर्ड और रिटर्न ये कितना जरूरी है, ठीक है, और इसी से आपका लॉजिक बिल्ट होता है ना। ये जो पैरामीटर हम पास करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको चेक करें, सो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं एक प्रिंट लगा दूं छोटा सा, ठीक है, और मैं इसको ऐसे चेक करूं और प्रिंट में इनपुट नम आप देख सकते हो, और मैं इसको टाइप अगर करूं तो मेरे को ये कह रहा है कि ये एक इंटीजर हमने पास किया है यहाँ पर। गुड, तो हमने 2 पैरामीटर जो पास किए हैं ये दोनों इंटीजर के जैसे इसके अंदर जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। व्हाट इफ अब मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं और इसमें इस बारी
मैं बहुत सारे पैरामीटर डालता हूँ, ठीक है, और रिटर्न करता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी और प्लस एच। नोटिस मैं ई भूल गया हूँ, विच इज ओके। अब मैं एडिशन में 1 2 3 4 5 6 और 7 डालता हूँ और मेरे को ये एडिशन 28 आ गया, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक सब लोग मेरे साथ होंगे ना। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, मैं सिर्फ एक का टाइप चेक कर रहा हूँ, तो क्लास इंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी उसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस, d इक्वल टू दिस, f इक्वल टू दिस, g इक्वल टू दिस और h इक्वल टू 7 ऐसा लिखने वाला हूँ। अब आप मेरे को बताओ ये फंक्शन काम करेगा कि नहीं। पहले तो ये, तो इन दोनों में अंतर है, जो ऊपर हमने डिफाइन किया और जैसे हम कॉल कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। बट फिलहाल ये इसमें कोई कंप्लेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये तब तक ठीक काम करेगा, तो अभी इसको देखते हैं कि कब काम खराब होता है। तो मान लो लास्ट वाले पैरामीटर को मैं हटा देता हूं और मैं इसको चलाता हूं। तो जब भी आप इसको चलाओगे इस तरह से, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका फंक्शन नहीं चला और वो एक एरर देगा, सिंटैक्स एरर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब जो बिना इक्वल टू का पैरामीटर होता है, ठीक है ना, जो बिना इक्वल टू का पैरामीटर होता है या आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट मतलब कॉलिंग वक्त पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, ठीक है। सो बिना जो जिसके ऊपर इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, वो कभी भी कीवर्ड वाले आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये जो जब मैं इसको ऐसे पास कर रहा था, ठीक है, जब मैं इसको ऐसे पास कर रहा था, तो अभी मैं इसको पोजिशनली पास कर रहा हूं। पाइथन को पता है a का मतलब 1 है, b का मतलब 2 है, c का मतलब 3 है एंड हेंसफोर्थ। लेकिन जब आप ऐसे पास करते हो तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड के थ्रू आप इसको पास कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम ये कहते हैं कि कीवर्ड जो आर्ग्यूमेंट है हमेशा पोजिशनल के बाद आएगा। कहने का मतलब आप अपने कोड में ये कर सकते हो, इट्स अलाउड, ये भी कर सकते हो। मतलब आप पोजिशनल के बाद आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो, बट कीवर्ड के बाद ये नहीं चलेगा। पोजिशनल आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ सकता। आपको इसके बाद सारे के सारे को कीवर्ड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो आप में से बहुत लोग जब ये सिंटैक्स एरर देखते हो तो बौखला जाते हो। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होने का, सिंटैक्स एरर बोल रहा है सीधा सीधा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है? वो जो इक्वल टू साइन इस तरह से कॉल होता है, और ये पोजिशनल है आपका, बिल्कुल इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। सो आई होप ये अंतर समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में अंतर क्या है ना। चलो ये बढ़िया बात हो गई। अच्छा, अब इसमें एक और चक्कर होता है, ये चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने h इक्वल टू 10 लिख दिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं चलाता हूँ, ये अभी भी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 7 को इग्नोर कर देता हूँ, ये अभी भी ठीक इसलिए चल रहा है क्योंकि h की वैल्यू मैंने डिफॉल्ट 10 डाल रखी हुई है, ठीक है। अगर h की कोई वैल्यू नहीं होती डिफॉल्ट तो एक फंक्शन काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि h का कोई वैलिड वैल्यू नहीं पास हो रहा। h की वैल्यू मैं 10 कर देता हूं और वापस से इसको चलाता हूं तो इट विल वर्क। बढ़िया। अच्छा, क्या हम h को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कॉल कर सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कॉल कर सकते हैं। सो अपने डिफॉल्ट वैल्यू को अगर आपको बदलना है तो आप उसके पोजीशन पे भी वैल्यू को डाल सकते हो और वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। बट मेक श्योर पिछला रूल जो हमने पढ़ा वो ब्रेक ना हो रहा हो। कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते
बट ये चल जाएगा। ये इसलिए चल जाएगा क्योंकि h की ऑलरेडी वैल्यू 10 जो है ये पड़ी हुई है। पर अगर आप ऐसे लिखना चाहो सो दिस वोंट वर्क, ये नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसको h इक्वल टू 9 ऐसे कर दो तो ये चल जाएगा। सो डिफॉल्ट वैल्यू के केस में आप आखिरी वैल्यू को एज कीवर्ड पास कर सकते हो, इसको भी कीवर्ड पास कर सकते हो, पर उसके बाद फिर डिफॉल्ट वैल्यू को आपको एज कीवर्ड ही पास करना पड़ेगा, आप पोजिशनली पास नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 2 है। सो कहने का मतलब ये ऑल गुड है तब तक कि आप ऐसा नहीं लिख रहे हो। जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको अब ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर आपने ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया हुआ है, आप इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो। दैट्स ऑल गुड। आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हो, यहां वहां करके भी इसको। तो मैंने उस ऑर्डर में इसको पेस्ट नहीं किया है, प्रिंट नहीं किया जिस ऑर्डर में मैंने इसको डाला है। सो आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली बी और ए की वैल्यू क्या है। तो यहां पर मैं इसको एफ स्ट्रिंग्स के थ्रू चेक कर सकता हूं कि ए की वैल्यू जाके आ रही है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मैं 1 पास कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू 10 कर दूं तो ए की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर 10 हो गई। सो आप इसको इधर उधर करके भी पास कर सकते हो। तो आपको इसमें 2-3 चीज समझ में आना चाहिए। बिना इक्वल टू के जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, वो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन। जो इक्वल टू के साथ आते हैं वो आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अलाउड नहीं है, आप नहीं डाल सकते हो उसको। ठीक है, अगर आपको सारे के सारे कीवर्ड की तरफ पास करने हैं, आप इस तरह से पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। सो आई होप ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करूँगा। अगले वीडियो में कीवर्ड ओनली और पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट को हम डिस्कस करेंगे। दोनों में अंतर है, पोजिशनल कीवर्ड अलग चीज है, कीवर्ड ओनली और पोजिशनल ओनली में अंतर है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, शब खैर और जय हिंद, जय भारत।